38 खाना पकाने के उपयोगी आसान उपाय। अगर आप बेसन के गाढ़े घोल को बिना गाढ़ के बनाना चाहते हैं तो बेसन में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर धीरे धीरे मिलाएं। इससे घोल स्मूथ और परफेक्ट बनता है। अगर आप गाजर का हलवा बनाते समय दूध को पहले गाढ़ा कर ले तो हलवा जल्दी तैयार होगा और ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा, क्योंकि गाढ़ा दूध हलवे में क्रीमी टेक्सचर लाता है। प्याज और टमाटर की ग्रेवी को ज्यादा समय तक ताजा रखना हो तो उसमें थोड़ा सा सिरका डालें। सिरका ग्रेवी की शेल्फ लाइफ बढ़ा देता है। अगर सूजी के हलवे का स्वाद बढ़ाना हो तो उसमें भुनी हुई नारियल की कतरन डालें। नारियल हलवे में एक खास मिठास और खुशबू को जोड़ता है। सब्जी में कम तेल का इस्तेमाल करना हो तो सब्जी को धीमी आंच पर ढककर पकाएं। धीमी आंच पर सब्जियां अपने रस में पकती है और तेल की जरूरत कम पड़ती है। अगर आप जूस में थोड़ा नमक और चीनी मिलाते हैं तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। नमक और चीनी से जूस का स्वाद बैलेंस हो जाता है और उसकी मिठास अधिक उभर कर आती है। अगर आप खीर का स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो दूध उबाल आने के बाद उसमें केसर डालें और इलायची डालें। ये खीर को खुशबूदार और स्वादिष्ट बनाता है। चाय में अदरक और मसालों का फ्लेवर बढ़ाने के लिए उन्हें पहले पानी में उबालें और फिर दूध में डालें। इससे मसाले अच्छे से रिलीज होते हैं और चाय का स्वाद दोगुना हो जाता है। अगर आप कढ़ाई के खाने को चटपटा बनाना चाहते हो तो अंत में थोड़ा सा अमचूर पाउडर या नींबू का रस डालें। ये खाने में टैंगी फ्लेवर जोड़ता है। अगर आलू की सब्जी में थोड़ा सा गरम मसाला और मेथी डालें तो सब्जी का स्वाद लाजवाब हो जाता है। ये मसाले आलू की सब्जी को खास बनाते हैं। अगर आप बिरयानी बनाते समय ज्यादा खुशबू चाहते हैं तो पकाने के दौरान पान का एक ताजा पत्ता डालें। ये बिरयानी को एक अनोखी खुशबू और स्वाद देता है। भिंडी को कुरकुरा बनाने के लिए इसे पकाने से पहले हल्के आटे या बेसन में लपेटकर फ्राई करें। ये तरीका भिंडी को चिपचिपा होने से बचाता है। अगर आप सब्जियों की करी में नारियल का स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा नारियल का तेल का तड़का लगाएं। नारियल तेल से करी में खास दक्षिण भारतीय स्वाद आता है। ब्रेड को स्टफिंग के लिए इस्तेमाल करने से पहले हल्का सा भून लें तो वो भरावन में ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। भुनी हुई ब्रेड से स्टफिंग में टेक्सचर और फ्लेवर भी बढ़ता है। कढ़ी को ज्यादा गाढ़ा और स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें घोल से पहले बेसन को हल्का सा भून ले। भुना हुआ बेसन कढ़ी में एक अलग ही खुशबू और टेक्सचर लाता है। अगर आप बेसन के लड्डू बनाते समय घी में थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे तो लड्डू और भी खुशबूदार बनते हैं और इलायची पाउडर से मिठाई का स्वाद दोगुना हो जाता है। पालक पकाने से पहले उसे गर्म पानी में हल्का सा उबाल लें और फिर तुरंत ठंडे पानी में डालें। इससे पालक का रंग गाढ़ा हरा और चमकदार रहता है। अगर आप दूध को उबालते समय उसमें एक लकड़ी की चम्मच डालकर रखेंगे तो दूध उफान कर बाहर नहीं निकलता। ये सरल ट्रिक आपको दूध बर्बाद होने से बचाती है। अगर आप चिकन या मटन को मैरिनेट करते समय उसमें दही और नींबू का रस डालेंगे तो वो नरम और स्वादिष्ट बनता है। दही और नींबू का रस मांस को जल्दी मैरिनेट और मुलायम करते हैं। हरी चटनी का स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें भुने हुए चने या मूंगफली डालें।
इससे चटनी को क्रीमी टेक्सचर मिलता है। अगर आप केक का बैटर बनाते समय उसमें दूध कमरे के तापमान का इस्तेमाल करेंगे तो केक ज्यादा स्पंजी बनेगा। ठंडे दूध से बैटर अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होता। अगर फ्रिज में रखा मक्खन सख्त हो जाए तो उसे ग्रेड करके इस्तेमाल करें। ग्रेड किया हुआ मक्खन जल्दी पिघलता है और आसानी से मिक्स भी होता है। अगर बचे हुए रोटियों को फ्रेश रखना है तो उन्हें एल्युमिनियम फॉइल में लपेट कर रखें। ये रोटियों को नरम और ताज़ा बनाए रखने में मदद करता है। बैंगन का भरता बनाते समय उसमें भुने हुए लहसुन के पेस्ट डालें तो उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है, क्योंकि भुना हुआ लहसुन भरते में स्मोकी और टैंगी फ्लेवर को जोड़ता है। अगर आप ग्रीन सलाद में ताजगी बनाए रखना चाहते हैं तो उसे परोसने से पहले फ्रिज में ठंडा कर लें। ठंडी सलाद खाने में ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। अगर आप दही बड़े को नरम बनाना चाहते हैं तो बड़े को पानी में भिगोने के बाद निचोड़कर दही में डालें। इससे बड़े दही को अच्छी तरह सोखते हैं और स्वादिष्ट भी लगते हैं। खीर में मेवे का फ्लेवर बढ़ाने के लिए मेवे को हल्का सा भून कर डालें। भुने हुए मेवे खीर को एक अलग ही खुशबू और क्रंच देते हैं। अगर कच्चे आम की चटनी में गुड़ और भुना हुआ जीरा डालेंगे तो चटनी ज्यादा स्वादिष्ट बनेगी, क्योंकि गुड़ और जीरा चटनी में बैलेंस और खुशबू को जोड़ते हैं। अगर आप मूंग दाल के चीले को ज्यादा नरम बनाना चाहते हैं तो बैटर में थोड़ा दही डालें। दही से चीले का टेक्सचर हल्का और स्पंजी बनता है। सूजी का हलवा बनाते समय अगर उसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे तो हलवा ज्यादा क्रीमी बनता है, क्योंकि दूध हलवे को मुलायम और स्वादिष्ट बनाता है। अगर आप सब्जी में ज्यादा मसाला डालना नहीं चाहते तो अंत में ताजा धनिया और नींबू का रस डालें। ये सब्जी को हल्का और स्वादिष्ट बनाता है। बटर चिकन का स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें थोड़ा सा शहद डालें। शहद चिकन के फ्लेवर को बैलेंस करता है और स्वाद को भी बढ़ाता है। अगर आप दूध से मलाई जल्दी निकालना चाहते हैं तो दूध को धीमी आंच पर पकाते समय उसे बार बार चलाएं। ये मलाई को जल्दी जमा देता है। अगर आप सलाद में ऑलिव ऑयल डाल रहे हैं तो उसे हल्का सा गरम करके डालें। गरम ऑलिव ऑयल सलाद में एक बेहतर फ्लेवर लाता है। अगर घर पर नरम इडली बनाने के लिए बैटर में थोड़ा सा चावल का आटा जरूर मिलाएं। ये इडली को नरम और फूला हुआ बनाता है। अगर आप हरी मिर्च का तीखापन कम करना चाहते हैं तो उसे काटने के बाद ठंडे पानी में भिगो दें। इससे मिर्च का तीखापन कम हो जाता है। हलवा या मिठाई बनाते समय उसमें केसर डालें। केसर को आप हल्के गरम दूध में भिगो कर डालें। इससे केसर का रंग और खुशबू अच्छे से निकलती है। अगर आप आटे में नमक और थोड़ा सा घी मिलाकर पूरियां बेलेंगे तो पूरियां खस्ता और स्वादिष्ट बनती है। साथ ही घी आटे को मुलायम और पूरियों को हल्का बनाने में मदद करता है।